मैं बस ये जानना चाहता था कि क्यों और पास, हाँ। परमेश्वर ने शुरुआत में ही बगीचे में वह पेड़ क्यों रखा। उन्हें आखिरकार पता था कि आदम और हव्वा क्या फैसला लेंगे, तो फिर शुरुआत में ही वह पेड़ क्यों रखा। क्योंकि इससे तो ऐसा लगता है जैसे हम सब एक बड़ा सामाजिक प्रयोग भर हैं। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है सर, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत पिछले सवाल पर भी निर्भर करता है। आप जानते हैं, कभी कभी जब संशयवादी हमसे ये सवाल पूछते हैं, और मैं यह नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो अक्सर मैं सोचता हूं कि क्या उन्हें यह एहसास है कि हम भी यही सवाल पूछते हैं। आप जानते हैं, हम भी इन मुद्दों से जूझते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि ये सवाल गलत है, ये बहुत ही उचित सवाल है, लेकिन ये सवाल किस बात को मानकर चलता है। यह सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानकर चलता है कि जवाब तार्किक और संगत होना चाहिए, क्योंकि आप वास्तव में एक संगत दृष्टिकोण की ही तलाश कर रहे हैं। आप असंगति के साथ सहज नहीं हो सकते। तो मैं कहता हूं कि जब आप एक सुसंगत विश्व दृष्टि की तलाश कर रहे हो तो इसे इस तरह देखें। इसकी शुरुआत में महान सृष्टिकर्ता के पास कौन कौन से विकल्प हो सकते थे? या तो बिल्कुल भी कोई संसार ना हो, या फिर यह संसार हो। ठीक है। दूसरा विकल्प, एक ऐसा संसार बनाना जिसमें अच्छाई या बुराई जैसी कोई चीज ना हो, एक अमूल्य अनैतिक संसार। तीसरा विकल्प, ऐसा संसार चुनना जिसमें हम केवल अच्छाई ही चुनें, जहां हमें अच्छाई चुनने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया हो। यह पूरी तरह से बंधनकारी होता। तो हमारे पास तीन विकल्प हैं। कुछ भी नहीं बनाना बनाम जो हमारे पास अभी है, अच्छाई या बुराई जैसी कोई चीज ना होना, या ऐसा बंधन बनाना जिसमें हम केवल अच्छाई चुनें और कभी बुराई का चुनाव ना करें, या चौथा विकल्प, ऐसा संसार बनाना जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों की संभावना हो और हमें स्वतंत्रता और चुनाव करने का विशेषाधिकार दिया गया हो। इन चार विकल्पों में से यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र ब्रह्मांड और संसार है जिसमें प्रेम संभव है। पहले तीन विकल्पों में प्रेम बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईश्वर और मानव के बीच या उनके भीतर प्रेम संभव नहीं होता। मैं आपको दो त्वरित उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक लुइसियाना की एंगोला जेल में बोलने का अवसर मिला। अब्दुल और कुछ सहयोगी मेरे साथ थे। वहां 6000 से अधिक कैदी हैं, जिनमें 50% आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं बिना पैरोल के। यह अमेरिका की सबसे खूनी जेल थी। छतों पर खून, कालीनों पर खून, दीवारों पर खून। जब किसी कैदी को वहां लाया जाता था तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक खंजर या चाकू दिया जाता था, और फिर वहां एक वार्डन आता है, एक निदेशक आता है और कहता है, मैं इस जगह को बदल दूंगा, आप मुझे इसे अपने तरीके से करने दें। उसने हर सेल में एक बाइबल रखवा दी, उसने हर दिन प्रार्थना सभा रखवाई, उसने वहां एक सेमिनरी भी बनवाई है। 1 या 2 साल के भीतर वह अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल बन गई। आज गुंडों के गिरोहों की जगह वहां पास्टरों के गिरोह उस जेल में घूमते हैं, और वे खुद कैदी ही हैं। हमने उनके साथ दोपहर का भोजन किया, और आराधना का नेतृत्व करने वाले युवक से मैंने कहा, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं? क्योंकि उसने बहुत अच्छा आराधना में अगुवाई किया था। मैंने कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या तुम यहां बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा काट रहे हो? उसने कहा, हाँ सर। मैंने पूछा, तुम्हें कैसा लगता है? उसने कहा, मिस्टर जकरायस, अगर आप जानते कि मैं यहां क्यों हूं तो आप मुझसे यह सवाल कभी नहीं पूछते। उसने कहा, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बाहर मैं सोचता था कि मैं आजाद हूं, और जो भयानक काम मैंने किए उन्होंने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, और मेरी अपनी भी। अब जेल की सलाखों के पीछे जब से मैंने मसीह को पाया है, मैं अपने जीवन में कभी इतना आजाद नहीं रहा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी है। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। वे बाहर हैं और सोचते हैं कि वे आजाद हैं, जबकि असल में वे नहीं हैं। और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरे लिए प्रार्थना की, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने कैदियों का बनाया दोपहर खाना खाया। वार्डन वहीं बैठ वहीं खाना खाता है। भाई, क्या आप इसे विश्वास कहते हैं? यकीन करना चाहिए वह ऐसा करता है। क्यों? उन्होंने अर्थ पाया है जब किसी व्यक्ति का जीवन जीत लिया जाता है। जब आप मसीह को जानते हैं, जब आपके पास वह संबंध होता है और आपकी इच्छा उसकी इच्छा में बदलती है, तब आपको पता चलता है कि आपको पहली बार क्यों बनाया गया था। और भीड़ तो बस व्यक्तिगत विजय के लिए कई गुना अधिक अवसर है, जिसे परमेश्वर आज रात यहां हर जीवन में चाहते हैं। मैं ये आपके साथ छोड़ता हूं। आमीन। धन्यवाद। मुझे सुनाओ अगर